पालेश्वर झा प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर के संरक्षण में शराब बेचता है। जय हिंद, नमस्कार। आज आप सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे सरकार के सिपाही बने शराबी, और इसी मुद्दे को लेकर आज ढाका में आयोजन किया गया है। निवेदक है ढाका जदयू के प्रमुख साथी गण पूर्वी चंपारण, और जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है। जी बोला जाए, क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज जो है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख साथियों और पुराने साथियों का जो है कि मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि ढाका प्रखंड में जदयू नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ के ऐसे जो पार्टी के प्रवक्ता है उसका नाम है आपको बालेश्वर झा। वो शराब का कारोबार करते हैं, और इस संबंध में कई लोगों ने, कई वर्करों ने पार्टी प्रखंड जदयू निहाल अख्तर को शिकायत किया कि उस पार्टी से हटाइए, लेकिन वो पार्टी को नहीं हटाया। इससे स्पष्ट होता है कि पालेश्वर झा प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर के संरक्षण में शराब बेचता है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी लागू किए थे। हम लोगों ने उस शराबबंदी को ढाका से लेकर मोतिहारी तक जुलूस निकाल कर लोगों को समझाने का काम किया, शराबबंदी का फायदा बताने का काम किया। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि कैसा निहाल अख्तर प्रखंड अध्यक्ष है जदयू का कि उसने अपने संरक्षण में माननीय नीतीश कुमार के आदेश का अवहेलना कर रहा है, और वो नहीं बालेश्वर झा माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना कर रहा है। तो इसलिए मैंने सर्वसम्मत फैसला लिया है माननीय हमारे वर्करों का कि ऐसे भ्रष्ट जो पार्टी के उसूल और सिद्धांत को नहीं माने, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना करे, उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए, और उसे पार्टी से बर्खास्त करते हुए उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। यह पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 19 मार्च 2025 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार और ढाका के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, ये दोनों के साथ और इन दोनों के साथ और भी कांग्रेसी का पद यात्रा था ढाका से बरगनिया तक। पद यात्रा जब ढाका से चला तो निहाल अख्तर जो जदयू का प्रखंड अध्यक्ष है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार, पूर्व विधायक मनोज सिंह और अन्य कांग्रेसियों को नाश्ता कराने का काम किया। इससे स्पष्ट होता है कि निहाल अख्तर पार्टी के साथ गद्दारी करता है, गद्दारी कर रहा है। ऐसे गद्दारों को पार्टी में रहने कोई नैतिक अधिकार नहीं है। या तो उसको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो मांग करता हूं मैं पार्टी सुप्रीमो से कि ऐसे गद्दारों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और तीसरा हुआ प्रखंड अध्यक्ष केवल साल में 2 बार आता है झंडा तोलन करने, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। झंडा तोलन करने के बाद वो कहां फिरा रहता है पता नहीं चलता कि कहां है। और ये भी दुख की बात है कि झंडोलन कार्यक्रम वो ढाका के सरजमीन पर नहीं होता है, वो चिड़िया के सरजमीन पर होता है, जो अवैध है, जो नियम ढाका क्या करते हैं, जो नियम विरुद्ध है। इसलिए ऐसे अध्यक्ष जिसको ज्ञान नहीं हो, पार्टी के नियम कानून का ज्ञान नहीं हो, वैसे अध्यक्ष को पार्टी में बने रहने का कोई अध्यक्ष नहीं है, उसको पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग सभी सम्मानित साथी लोग सर्वसम्मत फैसला लेते हैं कि उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। चौथा है कि लोकसभा चुनाव हुआ है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हमारी श्रीमती लावली आनंद जदयू की प्रत्याशी थी। मैंने कई बार प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर को कहा कि वर्करों का मीटिंग बुलाओ और वर्करों को चुनाव कार्य में लगाओ, लेकिन चुनाव शुरू हुआ, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन एक भी उसे कार्यकर्ता मीटिंग नहीं बुलाया, जिसकी वजह से हमारी कैंडिडेट जनता दल की कैंडिडेट श्रीमती लवली आनंद जी 12,000 वोट से ढाका में हारी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो हम लोग निहाल अख्तर को मान रहे हैं, इसलिए हारने का सारी जिम्मेदारी उसकी है। इसलिए नैतिकता के आधार पर त्याग पर दे, नहीं तो हम पार्टी से मांग करते हैं
कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसको एक क्षण भी पार्टी में बने रहना कोई तुक नहीं है। देखिए, अध्यक्ष जी का एकदम साफ साफ कहना है कि जब प्रखंड अध्यक्ष हैं ढाका के, तो झंडोत्तोलन जाके करते हैं चिरैया प्रखंड में, यह कतई जायज नहीं है। और दूसरा मेन पॉइंट ये कि ये पहले उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्टी से शराबी एवं शराब तस्कर को भगाओ और पार्टी बचाओ कार्यक्रम स्थान पंचपकड़ी रोड, मोहब्बतपुर, ढाका विवाह भवन में आज 20/4/2025 को शुरू हो रहा है। इसी बीच प्रदेश के एक काफी कर्मठ जुझारू नेता हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं, कार्यक्रम का संक्षिप्त में बताएंगे। संक्षिप्त जो आपको सीएम खबर के आपके हित से और हमारे नवीन कुमार रिपोर्टर हैं जो हमेशा जनता के बीच और जनहित की आवाज जनता तक पहुंचाते हैं। हम आपके सीएम खबर से मैं जनता के बीच में यही कहना चाहता हूं संक्षिप्त कि पार्टी का जो भी हो सिपाही वो ईमानदार हो और पार्टी को जब जब जरूरत पड़े खून और पसीना तन मन धन के साथ रहना चाहिए। किसी तरह का दिल में जो है दाव रखना नहीं चाहिए। सारे समुदाय को जो लेकर चले, हितों के लेकर चले, जो भी अनुशंसा में चले, पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर चले, वही पार्टी का अध्यक्ष होगा। अगर इस तरह का अगर वो कोई भी इसको जो है जिम्मेदारी से नहीं निभाते हैं, पार्टी के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, तो वो अध्यक्ष के लायक नहीं है। इसी के विरोध में सारे जो भी जदयू के सिपाही हैं आज जो है एक जगह बैठकर सारे लोगों ने मंथन किया कि इससे हम लोग को विरोध करना है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात को हम लोग पहुंचाना है और सारी जमीन के जो अभी चल रहा है, जमीनी सतह पे जो पार्टी का काम चल रहा है उससे अवगत कराना है। इसलिए आपके सीएम खबर के माध्यम से करने के बुलाए हैं आपको कि हम लोग की जो आवाज है आप सीएम खबर की तरफ से सबको टैग करके हम लोग की आवाज को पहुंचाए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सीएम खबर को लाइक, फॉलो, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।